तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आतंकी तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आ गई है। भारत आने के बाद यह उसकी पहली तस्वीर है जो सामने आई है। एनआईए ने आतंकी तहव्वुर राणा की यह पहली तस्वीर जारी की है। आतंकी तहव्वुर राणा जो कि अमेरिका से स्पेशल फ्लाइट के जरिए भारत लाया गया है। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उसे लेकर स्पेशल फ्लाइट लैंड कर चुकी है और अब इंतजार हो रहा है वहां से निकलने का। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया जाएगा और वहां से उसकी रिमांड हासिल की जाएगी। लेकिन इस घटना को एक लंबा वक्त बीत चुका है। 2008 का मुंबई आतंकी हमला, जिसके मास्टरमाइंड में गिनती होती है तहव्वुर राणा की। अब उस तहव्वुर राणा की पहली तस्वीर सामने आ रही है। पहली तस्वीर जो कि एनआईए की तरफ से जारी की गई है। एनआईए की कस्टडी में इस वक्त वो है और एनआईए ही अपनी टीम के साथ एक स्पेशल फ्लाइट से इसे लेकर यहां पर पहुंची है। ये देखिए, एनआईए की कस्टडी में आतंकी तहव्वुर राणा। 2008 मुंबई का आतंकी हमला, डेविड कोलमैन हेडली ने रेकी की थी, उसे एक ऑफिस खोल कर दिया गया था और ये सारी सुविधाएं उसे मुहैया करवा रहा था यही आतंकी तहव्वुर राणा, जिसका इंतजार भारत ने 2008 से लेकर 2025 तक किया है। एक बेहद लंबा समय बीत गया, लेकिन इसे भारत ला पाना संभव नहीं हो पाया क्योंकि इसे अमेरिका में एफबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। शिकागो में गिरफ्तारी हो गई थी, इसे वहां पर सजा मिली थी आतंकी संगठन का समर्थन करने के बदले। और एक लंबी सजा काटने के बाद भी इसने हर वो कानूनी पैंतरा आजमाया कि इसे भारत न लाया जाए, इसका प्रत्यर्पण ना हो सके। लेकिन अमेरिका की अदालत में इसका कोई पैंतरा काम नहीं आया, फेल हो गई और आखिरकार जो भारत की प्रत्यर्पण की कोशिश थी वो कामयाब हुई और एनआईए की कस्टडी में स्पेशल फ्लाइट के जरिए तहव्वुर राणा अब दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। फ्लाइट लैंड हो चुकी है। एनआईए की टीम के साथ आपको तहव्वुर राणा नजर आ रहा है। ये वो पहली तस्वीर है जो तहव्वुर राणा के सामने आई है। एनआईए की तरफ से ही इस तस्वीर को जारी किया गया है। 2008 से 2025 एक बेहद लंबा वक्त गुजरा है, लेकिन भारत को जख्म देने वाला हर आतंकी उसके अंजाम तक पहुंचेगा, यह भारत ने भी ठाना है और इसी वजह से तहव्वुर राणा को भारत ला पाना संभव हो पाया है। यह पहली तस्वीर भारत पहुंचने के बाद आतंकी तहव्वुर राणा की। दहशतगर्द अब भारत के हवाले है। पटियाला हाउस कोर्ट में अब से कुछ देर में पेशी होगी, वहां से रिमांड हासिल की जाएगी और फिर तैयारी पूरी है इससे सच उगलवाने की। वो सारे राज जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है, किस तरीके से मुंबई के आतंकी हमले को प्लान किया गया, आईएसआई की भूमिका क्या थी, हाफिज सईद की भूमिका क्या थी, तहव्वुर राणा किसके कांटेक्ट में था, जहां पर इसे ले जाया जाना है वहां की तस्वीर भी आप देख रहे हैं और जहां ये इस वक्त मौजूद है वहां की भी तस्वीर आपके सामने है। एयरपोर्ट पर है ये पालम टेक्निकल एयरपोर्ट, जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ इसे यहां पर लाया जाना है। ये देखिए, यहां पर भी सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है, इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई है। जानकारी यह थी कि पटियाला हाउस कोर्ट में इसकी पेशी वर्चुअल तरीके से होगी और सिक्योरिटी के घेरे में तो यह पहले से ही है। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए इसे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट से बाहर लाया जाएगा और फिर पेशी होगी, इसकी रिमांड हासिल की जाएगी और फिर वो सारे राज मुंबई के आतंकी हमले के जो सामने आने अभी बाकी है। मुंबई के आतंकी हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कई बार सबूत सौंपे हैं। भारत के सबूतों के आधार पर पाकिस्तान ने कार्रवाई भी की है, लेकिन वो कार्रवाई नाम मात्र की है, सिर्फ दिखावे की है। और इसीलिए जरूरी है जैसे अजमल कसाब को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया, ठीक उसी तरीके से तहव्वुर राणा को भी उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। और भारत इस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संकल्प भारत का आतंकवाद के खिलाफ है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि 2008 के आतंकी हमले को भारत भूला नहीं है और 2025 में भी प्रत्यर्पण करवा कर ही माना है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से किसी भी वक्त अब यह टीम रवाना हो सकती है और यह तस्वीर आतंकी तहव्वुर राणा की यह पहली तस्वीर है जो कि सामने आई है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है और सिक्योरिटी सवेरे से ही यहां पर बेहद टाइट है। स्वाट कमांडोज की तैनाती भी है। एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में सीएपीएफ की भी सिक्योरिटी विंग तैनात है। एक मार्क्समैन गाड़ी को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। एक ऐसी गाड़ी जिस पर ना बंदूक की गोलियों का असर होता है, ना ग्रेनेड का असर होता है। अक्सर बड़े आतंकियों को, बड़े गैंगस्टर्स को ले जाने के लिए इस तरह की गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर यहां से निकला जाएगा।
तैयारी अब पूरी कर ली गई है। शाम करीब 6:30 बजे ये स्पेशल प्लेन तहव्वुर राणा को लेकर लैंड करता है और अब इंतजार हो रहा है एयरपोर्ट से बाहर आने का। डेविड कोलमैन हेडली का राजदार अब धरा गया है और कैसे डेविड कोलमैन हेडली तक एक एक मदद पहुंचती रही, कैसे उसके लिए भारत में ऑफिस खोला गया, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के नाम पर कैसे एक फर्म चलाई गई और उस फर्म के नाम पर कैसे वो भारत में घूमता रहा, रेकी करता रहा, उन इलाकों की पहचान करता रहा कि कहां कहां पर हमला किया जा सकता है, कहां हमला करने से नुकसान सबसे ज्यादा होगा, कहां हमला करने से सबसे ज्यादा लोगों की जान ली जा सकती है, कैसे भारत को दहलाया जा सकता है। ये सारी प्लानिंग डेविड कोलमैन हेडली भारत में रहकर कर रहा था और उसे ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाने का काम कर रहा था आतंकी तहव्वुर राणा। अब इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। किसी भी वक्त एयरपोर्ट से टीम लेकर इसे रवाना हो जाएगी। आखिरकार धरा गया है। आंचल और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। आंचल, ये पहली तस्वीर हम देख रहे हैं आतंकी तहव्वुर राणा की, जो कि एनआईए की कस्टडी से सामने आ रही है। एनआईए की तरफ से ही इसे जारी किया गया है। कितनी और देर मानी जाए यहां से अब निकलने में? देखिए, अभी तो जो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, सरकारी कागजी कार्रवाई होती है, एक मेडिकल होता है, तो जो प्राथमिक चीजें हैं अभी उनको पूरा किया जा रहा है। और देखिए, पहली तस्वीर बिल्कुल जारी हो गई है, चश्मा लगाया हुआ है और एनआईए के अधिकारियों ने हाथ पकड़े हुए हैं तहव्वुर राणा के। और ये माना जा रहा है कि एक देखिए लंबा समय तो लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि तहव्वुर राणा को या तो वर्चुअली या फिजिकली देखिए कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां पर देखिए जो एनआईए है वो कस्टडी लेती हुई नजर आएगी। अगर बात करें एनआईए दफ्तर के बाहर की, तो देखिए लगातार यहाँ पर डॉग स्क्वाड जो है वो चेकिंग कर रही है। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं पड़ी है एनआईए दफ्तर के बाहर जिसको देखिए जब्त कर लिया जाए। और ऐसे में चेकिंग अभियान जरूर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि अब किसी भी तरीके से यहाँ पर तहव्वुर राणा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेगी। उन तमाम लोगों को भी देखिए यहाँ पर ढूंढा जाएगा, उनके नाम भी उजागर करने की कोशिश होगी जिन्होंने देखिए 26/11 में तहव्वुर राणा की मदद की। क्योंकि तहव्वुर राणा किसी एक जगह नहीं गया, कई जगह पर हो गया था। वो आगरा भी गया था, बताया जाता कि हापुड़ भी गया था, इसके अलावा देखिए मुंबई भी था। तो यानी कि तहव्वुर राणा की कई लोगों ने यहाँ पर मदद की है, क्योंकि कुछ दुश्मन होते हैं जो कि देश के बाहर होते हैं, कुछ दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो देश के अंदर भी होते हैं। तो देश के अंदर वाले जो दुश्मन रहे हैं वो कौन कौन थे, किन्होंने मदद की थी, उन सभी लोगों के नाम जो है यहाँ पर उजागर करने की कोशिश रहेगी। फिलहाल देखिए इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब एनआईए जो है कोर्ट के सामने पेशी करेगी और कोर्ट के सामने पेशी करने के बाद कस्टडी लेगी और कस्टडी के बाद पूछताछ शुरू होगी और शुरू होगा वो समय तहव्वुर राणा को फांसी के फंदे तक लेकर जाएगा। और इसमें कौन कौन से नाम ऐसे शामिल हैं, उन नामों को भी उजागर करने की पूछताछ के बाद कोशिश एजेंसियों की रहने वाली है। तो फिलहाल सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जो प्राथमिक कार्रवाई है अभी वो पूरी की जा रही है, चाहे मेडिकल चेकअप हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन हो, और उसके बाद कोर्ट में या तो वर्चुअली या फिजिकली तहव्वुर राणा को पेश किया जाएगा। दो तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। 16-17 साल में पिछले कितना कुछ बदल गया है। पहले की तस्वीर जो है तहव्वुर राणा की और अब की तस्वीर तहव्वुर राणा की, ये बता रहा है कि ना सिर्फ तहव्वुर राणा बल्कि मुंबई भी बहुत बदल गई है और भारत भी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें बहुत आगे निकल चुका है। 2008 का भारत अलग था, 2025 का भारत अलग है। इस बीच भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी और बहुत कड़ी कार्रवाई की है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरे तरीके से अलग थलग कर दिया। एक लंबे वक्त तक पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में रहा। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की कमर तोड़ दी गई। पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी कमांडरों को ढेर कर दिया गया। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी जो आतंकवाद फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की थी उसे भी पूरे तरीके से फेल कर दिया भारत ने। लेकिन 2008 के हमले का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। यह बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तहव्वुर राणा जैसा हर दोषी मुंबई हमले का अपने अंजाम तक पहुंच नहीं जाता, और अंजाम वही होगा जो कि अजमल कसाब का हुआ है। आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, रूट तय कर लिया गया है अब यहां से निकलने का, आगे जाने का?
बिल्कुल, देखिए पालम एयरपोर्ट से जो है आगे बढ़ाया जाएगा काफिला, जो कि तैयबुर राणा का काफिला रहने वाला है। और देखिए जैसा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी रहने वाली है, जिसके अंदर तैयबुर राणा को बैठाकर जो है आगे लेकर जाया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि पहले पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाया जाएगा, जो कि अब तक की मिली हुई जानकारी है। अगर पटियाला हाउस कोर्ट नहीं लेकर जाया जाता है तो फिर उसको एनआईए दफ्तर लेकर आया जाएगा, और यहीं से हो सकता है कि वर्चुअली जो है वो पेशी की जाए। लेकिन जैसा कि अगर पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें, वहां पर जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि वहां पर वो वकील भी मौजूद है, जो कि तैयबुर राणा का पक्ष रखते हुए, यानी कि पीयूष की हम बात कर रहे हैं, जो कि तैयबुर राणा के पक्षकार होंगे। और दूसरी तरफ एनआईए के जो वकील है वो भी मौजूद है। तो इस जानकारी के अनुसार तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि तैयबुर राणा की शायद फिजिकली पेशी वहां पर होगी। और तैयारी जो है वो भी देखने के लिए मिल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुबह से ही काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। और यहाँ पर एनआईए दफ्तर के बाहर भी लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी ज्यादा टाइट नजर आ रही है। यानी कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, तो इसलिए सही सही कुछ भी बता पाना ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो यानी कि ये डिसाइड करेगी एनआईए कि वर्चुअली पेशी करानी है, फिजिकली पेशी करानी है। लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि एनआईए को कस्टडी कितने दिन की मिलती है। कितने दिन की कस्टडी मिलती है, इस पर नजर रहेगी। आंचल भी हमारे साथ बनी हुई हैं। और जैसा कि जानकारी सामने आई, भारत आने के बाद एनआईए ने आधिकारिक तौर पर इसे हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी की गई है। स्वाट कमांडोज जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहले से तैनात थे। एयरपोर्ट के बाहरी क्षेत्र में सीएपीएफ की सिक्योरिटी विंग भी तैनात है। एनआईए और रॉ के सुरक्षा घेरे में इसे स्पेशल प्लेन से लाया गया। अब आगे बुलेट प्रूफ गाड़ी के जरिए से एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जाना था, लेकिन अब थोड़े से चेंजेस प्लान में नजर आ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, बड़ा लंबा इंतजार भारत ने किया है, 2008 से 2025, लेकिन हमारा भी एक संकल्प है कि जिसने भारत को जख्म दिए, जब तक उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा देते, तब तक भारत भी चैन से वही होगा जो अजमल कसाब का हुआ है। वही अंजाम तैयबुर राणा का भी भारत देखना चाहता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वही अंजाम होगा तैयबुर राणा का। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि इसका ये मील का पत्थर है, ये इंसिडेंट होगा क्या। अब आपको सारा पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पता चल जाएगी, उसकी आर्मी आईएसआई क्या कर रही थी। पर आपको ये भी पता चल जाएगा तैयबुर राणा को इंडिया में कौन सपोर्ट कर रहा था, स्लीपर सेल्स कौन है, बॉम्बे में किस तरीके से 26/11 को अंजाम दिया। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट करने वाले कितने थे और कई जगह पे हमारी चूक हुई। क्या चूक जान की थी या गलती से थी, ये भी पता चलेगा आपको। तो ये आप मत सोचिए कि तैयबुर राणा हमारी ये बड़ी उपलब्धि है, ठीक है, पर अब आपको अपने पूरे के पूरे डॉक्ट्रिन, प्रोसेस, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेंगी। आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी में गलती है। आपकी एनएसजी इतनी देर क्यों लगाई, 10 घंटे से ज्यादा लगा दिए पहुंचने में, किस लिए, क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारी की सारी भी अब आपको पता चलेंगे। और उसके पीछे किसकी गलती थी ये पता चलेगी। कश्मीर से लेके पंजाब, नक्सलाई, वो खालिस्तानी इत्यादि, ये सब मिले हुए थे। और जो पुरलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था, तैयबुर राणा और हेडली मिले हुए थे उसमें, उसका भी पता चलेगा। वो फाइल बंद नहीं हुई है। तो आप ये सोच लीजिए तैयबुर राणा के आने के बाद बहुत कुछ बदलाव में आएगा। देखिए, दो तस्वीरें भी प्रफुल्ल बख्शी साहब हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिछले 16-17 साल में तैयबुर राणा कितना बदल गया। एक तस्वीर पहले की है और एक तस्वीर इस वक्त की है, जो ताज़ी तस्वीर है, जो कि एनआईए की कस्टडी से सामने आई है। लेकिन इन 16-17 सालों में प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत कुछ बदला है। मुंबई बहुत बदली है और भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बहुत आगे निकल आया है। ये 2008 का भारत नहीं है, 2025 के भारत ने काफी कुछ उपलब्धि हासिल की है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2025 में भारत बदल गया है 2008 से। पर उस समय जो बात हुई उसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। गलतियां किसने करी और कौन मिला हुआ था। आप ये मत सोचिए कि आप कमजोर थे या इनएफिशिएंट थे, हमारे लोग भी मिले हुए थे। स्लीपर सेल्स कौन होते हैं, अब उनका भी पता चलना पड़ेगा। यस, हमारी तरक्कियां हुई हैं। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट को हम उसको क्या कहते हैं, पूरी सपोर्ट करते हैं
उनके और उनकी उपलब्धि की सराहना करते हैं, पर बात यही नहीं खत्म हो जाएगी। अब आपको हमें और कई चीजें अभी पता चलेंगी तहव्वुर राणा के आने के बाद में, और अब ये हमें देखना पड़ेगा कि हम आगे चेंजेस क्या लाते हैं अपने इक्विपमेंट में, प्रोसेसेस में, अपने पॉलिसीज में, ये सब कुछ देखा हमने। लेकिन तहव्वुर राणा से और ऐसी क्या जानकारियां हैं प्रफुल्ल बख्शी साहब जो कि निकलवाई जा सकती हैं, क्योंकि मुंबई के हमले को लेकर भारत के पास ऑलरेडी सारे सबूत मौजूद हैं और उन सबूतों को वो पाकिस्तान के साथ कई बार साझा भी कर चुका है और एक दिखावे के लिए नाम मात्र की कार्रवाई पाकिस्तान में भी हुई है। देखिए, सबसे पहले बात पता चलेगी कि इस काम को अंजाम देने के लिए बॉम्बे में ऐसे थोड़ी किश्ती में बैठ के चले आए और उससे उन्होंने कार्रवाई पूरी कर दी। बॉम्बे में जो उनका जो टीम बैठी हुई थी, पीपल सेल बैठे हुए थे, उन्होंने पूरी कार्रवाई करी थी। वो कार्रवाई कौन कर रहा था, किसको कौन सपोर्ट दे रहा था? इंडियन सपोर्ट दे रहे थे, भारतीय सिटीजन थे उसमें इन्वॉल्व थे, वो सपोर्ट दे रहे थे। वो उनका पता चलेगा, वो उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, कौन चला रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को, ये पता चलेगा। उसमें चेंजेस आएंगी। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तहव्वुर राणा के आने के बाद बहुत चेंजेस अब आने शुरू हो जाएंगे। और आर्मी किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी और ISI मिली थी, पर वो तो मिली रहेगी। वो चाहे जो मर्जी करेंगे, एक तहव्वुर राणा नहीं और दूसरा पैदा कर देंगे, उससे ठीक है। प्रॉब्लम हमको देख रहा है, हम अब तहव्वुर राणा दूसरा ना आए हमारे को तंग करने, हम क्या कर रहे हैं, हमें ये अब देखना पड़ेगा। इससे बड़ा सबक सीखा जाएगा। अब सबक सीखने का समय आ गया है। क्या एक बार फिर से तहव्वुर राणा के जो पूछताछ में बातें सामने आएंगी उसके जरिए एक बार फिर से क्या पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है कार्रवाई के लिए? क्या एक बार फिर से हमारे पास और पुख्ता सबूत होंगे? ये संभव हो पाएगा? बिल्कुल होगा। जितना आपको पता चलेगा उतना होगा, पर बात सारी आएगी, आंच आप पे भी आएगी कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये हुआ है। भारत में जब हो रहा है तो भारत की गवर्नमेंट के थ्रू इसको की कमजोरी के कारण हो रहा है। हमें वो कमजोरियां दूर करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को हम जरूर कहेंगे, पाकिस्तान की सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है। अब किस किस को क्या क्या कहेंगे, हमको अपना देखना है। पाकिस्तान तो ठीक है। पाकिस्तान की जहां तक बात है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट की, तो 2008 से 2025 के बीच में ऐसी 3 से 4 घटनाएं प्रफुल्ल बख्शी साहब हुई हैं जब पाकिस्तान ने जाने अनजाने में इस बात को कबूल कर लिया कि पाक मुंबई के अटैक में उनका हाथ था। एक घटना तो मई 2018 की है जब उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह माना था कि मुंबई के आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स शामिल थे। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि क्या हमें दहशतगर्दों को ऐसी खुली छूट देनी चाहिए थी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जाएं और 150 लोगों की जान ले लें। ये नवाज शरीफ ने मई 2018 के एक इंटरव्यू में कहा था। परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था ये हमारे चैंपियन हैं, ठीक है, उन्होंने कहा था। आप उनको क्या कहते हैं FATF के दौरान और जो फॉरेन एड के तहत उन पे पनिशमेंट मिलेगी, वो दूसरी बात है। मैं मानता हूँ वो सब कुछ होगा, वो सब कुछ है। परवेज मुशर्रफ ने कहा था ये चैंपियन है हमारे, तो उसका मतलब क्या है? ये सब भी होगा। पाकिस्तान भी अपनी जगह लगाया जाएगा। और अब खुशी ये है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज अब इतनी ज्यादा मुस्तैद हो गई हैं और हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है। अब हमारे को अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। खालिस्तानियों का अब हमें कैनेडियन का पता चल जाएगा, कनाडा से कैसे कनेक्टेड है तहव्वुर राणा, कनाडा कैसे खालिस्तान को सपोर्ट करता है, वो भी निकल आएगा। बिल्कुल, जिस तरह से प्रफुल्ल बख्शी साहब बता रहे हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो NIA की कस्टडी से निकलकर सामने आई है और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से NIA की कस्टडी में इस वक्त तहव्वुर राणा है। जो सवाल प्रफुल्ल बख्शी साहब से मैंने पूछा था, ऐसे कम से कम 3 से 4 घटनाएं हैं जब पाकिस्तान इस बात को कबूल करता है कि हाँ उसकी इन्वॉल्वमेंट मुंबई के आतंकवादी हमलों में थी। और इसके बाद प्रफुल्ल बख्शी साहब हमने देखा है कि जो आतंकवादी संगठन इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे, उन आतंकी संगठनों की करीब करीब कमर टूट गई, उनके बड़े बड़े कमांडर मारे गए, उन्हें मिलने वाला जो फंड था वो करीब करीब अब खत्म हो चुका है। ना उनके पास उस तरीके के हथियार हैं, ना उसके पास उस तरीके की फंडिंग है और ना ही अब वो भारत तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत करते हैं। ये फर्क 2008 से 2025 में है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
2008 से 2025 में इतना फर्क आ गया। आपने जो बिल्कुल ठीक कहा, आपको बिल्कुल वो चेंज हो गया, वो भारत ही नहीं वो भारत। तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि अब जो होने वाला है, अब वो सब ये जो हो रहा है, इट्स हिस्ट्री। अब ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिससे कि हमको बाद में ऐसी चीज तरीके से पछताना पड़े। तो मेरा आश्वासन आप स्वीकार करिए कि ये अब तैयब राना जैसा इंसिडेंट अब नहीं होगा। शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीर आपके सामने है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैयब राणा भारत लाया जा चुका है। पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। दिल्ली में लैंडिंग के बाद सीधे NIA के हेडक्वार्टर यहां से उसे ले जाया जाना है। 2008 मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तैयब राणा भारत पहुंचने के बाद पहली तस्वीर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के अधिकारी उसे पकड़े हुए यहां पर नजर आते हैं। राणा को आज शाम करीब 6:30 बजे अमेरिकी गल्फ स्ट्रीम G550 विमान से भारत लाया गया। ये विमान दिल्ली पर लैंड हुआ है और यहीं से उसे सीधे NIA के हेडक्वार्टर ले जाया जाना है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में उसे रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए ज़रूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाना है, इसका अंतिम फैसला जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। जांच एजेंसी NIA और खुफिया एजेंसी रॉ की एक ज्वाइंट टीम तैयब राणा को लेकर अमेरिका से रवाना कल हो गई थी। राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। तो इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।